एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा बच्चा, लेकिन जब घर के अंदर छुपा हो एक ऐसा राज जो होश उड़ा दे तो क्या होगा। आज हम लेकर आए हैं कोबवेब की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो रिलीज हुई थी 2023 में। एक ऐसी कहानी जो सस्पेंस, हॉरर और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक 8 साल के लड़के पीटर से, जो एक पुराने और आइसोलेटेड घर में अपने माँ बाप कैरल और मार्क के साथ रहता है। पीटर एक शाई और अकेला बच्चा है। स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है और घर पे भी उसके पेरेंट्स उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल में रखते हैं। एक दिन हैलोवीन के आसपास पीटर को एक स्ट्रेंज नॉकिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे दीवार के अंदर कोई हो। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे आवाज तेज होने लगती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसे अजीब सोचना बंद करो। लेकिन जब आवाज रात भर आती रहती है तो पीटर और भी ज्यादा डरने लगता है। एक रात पीटर आवाज के पीछे जाता है और दीवार से स्लोली एक आवाज आती है, हेल्प मी। उसका दिल तेज से धड़कने लगता है। वो अपनी माँ कैरल से कहता है, लेकिन कैरल उसको इग्नोर करती है। जब पीटर बार बार कहने लगता है तो माँ गुस्से में आकर उसको पनिश करता है और कहता है कि तुम जो सुन रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन अब पीटर और भी क्यूरियस हो गया था। दीवार के अंदर कोई था। अगली रात पीटर उसी जगह से आवाज सुनता है। इस बार एक लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, मैं तुम्हारी बहन हूँ पीटर। मम्मा और पापा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। स्कूल में पीटर की टीचर मिस डेविन उसके सैड बिहेवियर को नोटिस करती है। जब पीटर उसको दीवार की आवाज के बारे में बताता है तो मिस डेविन सच्चाई जानने की कोशिश करती है। एक दिन वो पीटर के घर जाती है और उसके पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन कैरल और मार्क एक अजीब सी हंसी में कह देते हैं, बचपन में सबको अजीब सपने आते हैं। टीचर को ये बात नॉर्मल नहीं लगती, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरी तरफ पीटर हर रात उस आवाज से बात करने लगता है। वो लड़की उसको बताती है कि मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है, मुझे बचा लो। एक दिन जब पीटर घर में अकेला होता है तो उसको दीवार के पीछे एक छोटा सा होल दिखता है। वो उस होल से देखता है तो एक पेयर ऑफ आइज उसको घूर रही होती है। पीटर शॉक हो जाता है, मतलब दीवार के अंदर कोई था। वो सीक्रेटली उस दीवार को खोदने लगता है और धीरे धीरे एक टनल का रास्ता दिखता है और फिर अंदर से एक हाथ बाहर आता है। पीटर की बहन सच में जिंदा थी, लेकिन जब वो पूरी तरह बाहर आती है तो पीटर शॉक हो जाता है। उसकी बहन एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि एक मॉन्स्टरस एंटिटी थी। उसका फेस डिस्टॉर्ट हो चुका था, उसके नाखून बड़े थे और उसकी बॉडी अननेचुरल लग रही थी। वो पीटर को थैंक्स बोलती है और कहती है, मम्मी पापा बहुत बुरे लोग हैं, उन्होंने मुझ पर एक्सपेरिमेंट किए थे, अब मुझे रिवेंज लेना है। जब मार्क और कैरल घर आते हैं तो उनको लगता है कि पीटर ने दीवार तोड़ दी है। वो गुस्से से उसको मारने जा रहे होते हैं, तभी अंदर से पीटर की बहन निकल आती है। वो मॉन्स्टर्स फॉर्म में उन दोनों पे अटैक करती है। मार्क और कैरल बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको टॉर्चर करने लगती है, उनके चेहरे चीर देती है और एक हॉरिफाइंग सीन क्रिएट हो जाता है। खून हर जगह बिखर जाता है। पीटर ये सब देखता है और समझ नहीं पाता कि उसने क्या किया। मिस डेविन भी घर के अंदर आती है और वो भी शॉक हो जाती है। पीटर की बहन पीटर से कहती है कि अब तुम भी मेरे जैसे आजाद हो, हम एक साथ रहेंगे। लेकिन पीटर को समझ आ जाता है कि उसकी बहन एक जानवर बन चुकी है। वो उससे बचने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन वो कह रही होती है, पीटर तुम भी जैसे मैं हूँ, तुम भी अंदर से अलग हो। एंड सीन में पीटर एक अकेला डरे हुए बच्चे की तरह एक कोने में बैठा होता है, जब उसकी बहन उसको धीरे से बोलती है, मैं हमेशा यहाँ हूँ पीटर, हमेशा। ये थी कोबवेब की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल हॉरर का डेडली कॉम्बिनेशन थी। क्या होता अगर आपके घर के अंदर भी कोई हो जिसमें एक खूनी रेज हो? ये सोच भी डराने वाली है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।